हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द 6th पार्ट ऑफ एक कहानी है भी. सो नाउ कंटिन्यू. इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला. बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे. मैं अवाक. मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न ही अपने कानों पर. यह हकीकत थी. बट व्हाट हैपन, हर फादर नाउ he was praising her and she can't believe on her father words. means he was so much happy. एक और घटना एक यह घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था. सभी कॉलेज और स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था. जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था. शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी. सो वन मोर इंसिडेंट शी वाज टेलिंग that one Azad Hind Fauj, who is the leader? Subhash Chandra Bose. He made that this one force. That then that time they requested to everyone to close the shop, colleges, everything. And who are not doing that, students are going there and they are doing request and they are closing that shop, schools, everything. And evening what happened in Ajmer, all the students they came in this one middle of that road and they were giving lecture. who Manu Bhandari. इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी. अरे उस मन्नू की तो मत ही मारी गई है. भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है. हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? सो दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो तो क्या हुआ, वन शी वॉज गोइंग लेक्चर ऑन द रोड in between all the boys with boys. Then one of his father friend who is orthodox. So there is one word question कि पिताजी. दकियानूसी मतलब होता है निहायत, दकियानूसी मतलब ऑर्थोडॉक्स. सो ही केम ही फादर एंड ही फादर. लू उतारना मतलब क्या होता है? लू उतारने से मुहावरा मतलब समवन गॉन सो मच अप दे केप्ट डाउन, मतलब किसी को अच्छे से नीचे गिराना. बिकॉज हर फादर वॉज सो मच हैप्पी कि मनु भंडारी इज गिविंग दिस मच लेक्चर, शी इज डूइंग दिस मच. बट वन ऑफ हिज ऑर्थोडॉक्स फ्रेंड ही केम एंड he told about Manu Bhandari. See what kind of girl she is, but she is at least girl, but you should think about your girls. This much you give freedom to the girls and how she is behaving. She is roaming with boys and something not she is doing. एंड हम दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे आपकी घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब. सी आवर हाउस गर्ल, दे शुड नॉट, इट्स नॉट रिस्पेक्टफुल. आवर वी शुड कंट्रोल दैट गर्ल्स. बिकॉज मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया आपको या नहीं? मतलब यू शुड थिंक अबाउट यूर दिस वन प्रेस्टीज इन सोसाइटी. लाइक आवर गर्ल्स आर, इफ दे विल रोम लाइक दैट, व्हाट विल हैपन? वे तो आग लगाकर चले गए. पिताजी सारे दिन भभकते रहे. बस अब यही रह गया था, घर पर लोग आकर थू थू करके चले जाए. बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर निकलना. सो दैट लाइन ऑल्सो इज इन एक्सप्लेनेशन सशंद्र व्याख्या. दैट लाइन ऑल्सो इन सशंद्र व्याख्या. तो जस्ट यू हैव टू राइट हु इज द राइटर, मनु भंडारी, because this chapter is very important. Nearby I told you earlier 6 marks will come from that chapter. So what happened? So first he told you that Manu Bhandari, what kind of girl you should think, like you should think about your prestige. Then what happened? His father got so much angry. आग लगाना मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना और उसके दिन भर भभकते रहे. भभकना मतलब इट इज़ लाइक फायर. और क्या कहा उन्होंने कि बस यही दिन देखने गया था. मतलब क्या है कि दैट डे ओनली आई वॉज वेटिंग फॉर. थू थू करके जाना मतलब मीन्स नो वन लाइक एवरी वन डिसरिस्पेक्ट, समथिंग लाइक दैट. और बोले बंद करो अब मन्नू का घर से बाहर निकलना. नाउ व्हाट ही टोल्ड टू हिज मदर, नाउ वी हैव टू स्टॉप हर, वी शुड नॉट सेंड हर आउट.
इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं बल्कि अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे. So what happened? She don't know anything. She came home in night and that what was her अंतरंग मतलब very close friend. One of his close friend father. He was sitting and he is a very reputed guy of that Ajmer. Then what is his name? Dr. Ambalal. That one also will come in one word answer. So little bit we have to take care of. Okay. मुझे उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया. सो सी इन दिस चैप्टर टू काइंड ऑफ पीपल. फर्स्ट इज ऑर्थोडॉक्स. ही heard Manu Bhandari lecture and he came and heaped fire, okay, and he something and all he told his father. But another what happened incident, his father very close friend Dr. Ambalal, he came and he was praising Manu Bhandari. I heard your lecture and it was so nice. That reason I came to your house to congratulate your father. I am really proud of you. क्या हुआ, तुम घर में घुसते रहते हो भंडारी जी, घर से बाहर निकला भी करो. दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. हु टोल्ड दिस लाइन? डॉक्टर अम्बालाल फॉर मनु भंडारी. वाई? बिकॉज शी गिवन नाइस लेक्चर. दैट रीजन. तो दिस वन ऑल्सो कमिंग फॉर एक्सप्लेनेशन. So what he told father, you have to go out, you have to listen that lecture of your daughter. You have missed something. So that line also important. और वे धुआंधार तारीफ करने लगे. वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था. तो what happened? He was praising a lot to Manu Bhandari and her father again he got so much happy. भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैं राहत की सांस ली. सो इन दिस पैराग्राफ डॉक्टर अम्बालाल इज praising her. Then his father was feeling proud for Manu Bhandari.